कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। पर वश है, उनके बस की बात नहीं कि वो इसको छोड़ दे। महाराज कहते हैं गरीब एक ना भूला दो ना भूले, भूली सब संसारी, ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो, तीनों देवा गुरबारी। ये तीनों भी इनके बच्चे हैं, पति पत्नी है, सारा सौदा है। तो इन्हों के काल में कोई नहीं बख्श रखा। अजा मेल गण का से तारे, होते अग पापों सिर भारे, सदना जात कसाई खूनी, सतगुर तार पलट्या पुनी। दुर्वासा सो हम संगराते, ताते इंद्रपुरी सुर जाते, अंत लोक सो हम का ताना, धर्म राय एक हाकिम आना। एक धर्मराय नाम का यहाँ पर एक न्यायाधीश छोड़ दिया कि इनका लेखा जोखा रख, नरक वाले को नरक में, स्वर्ग वाले को स्वर्ग में, बाकी लग 84 में, ये तेरा काम। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों उस निरंजन के चेले यानी बच्चे हैं। सुन शिखरम धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। सुन शिखर में, इस आखिरी शिखर के अंदर आखिरी लोक धर्मराज का यानी इस निरंजन का है, काल का से। कहते हैं सुन शिखर में धर्म अन्यायी। अब उसको बंदी छोड़, अन्यायी कैसे, तो हमारा कदे मुर्गा बना दे, कदे गधी बना दे, कदे कुतिया बना दे, राजी होकर खावस है। और हम राजी हो गए मेरे बच्चे से। हम कुत्ते रूप में जाते हैं, बच्चे उतने प्यारे लागे से, कुतिया रूप में जाते हैं, बच्चे उतने प्यारे लगे से। नो कह बंदी छोड़ने इसको, अन्याय का। फिर टांग काट दी, किसी के कीड़े गिर रखे, किसी को अधरंग मार गया, पड़ा पड़ा बेचारा अपाहज होया पड़ा। तो कहते हैं सारे कर्म खुद करवावे और फिर जीव के सिर पर धरकर जुनी भुगतवावे। इसको अन्याय कहा बंदी छोड़ कबीर साहब ने। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण महल पठाई। ये इसका महल है 21 ब्रह्मांड। इसमें कहते इस माया को भेज दिया, अपनी गुप्त शक्ति प्रभावी कर दी। बस की बात नहीं, ना भवानी का बस की, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात, ना अपने बस की, ना राजा के। वही क्रिया राजा करे, बच्चे पैदा करे, पाले पोसे, और वही हम करे, और वही आम गरीब करे। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तक महाराज कहते हैं इस डायण ने, इस शक्ति ने, इस माया ने। माया कोई औरत से संपर्क नहीं है, शक्ति नाम माया का है, वो किसी रूप में भी है। राजों की लड़ाई होती है, वहां पर सर्द माया बन जाती है। गंगा में नहान पर लड़ाई होगी दो महात्माओं की, ग्रुपों की। कहते हैं 25,000 आदमी कट कर मर गए। वो महात्मा एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, तो वहां पर क्यों लड़े कि नागा साधु कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे। वैष्णु साधु कहते हैं नहीं, हम श्रेष्ठ, हम पहले स्नान करेंगे। इससे बात पर मुक्कम मुक्का, जूतम जूता, तलवार काट लाए और कट कर मर गए 25,000 संत। वहां पर गंगा का पानी वो स्नान माया बन गया। तो इसी प्रकार कहते हैं माया आद निरंजन भाई, अपने जाए औप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई, लाख गिरा से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। 1 लाख नौकर रोज खाओ निरंजन, और ये बंदी छोड़कर नजरा में कुत्ता है, यो कुत्ती समान से समझ लो। इसने ऐसा बुरा कर्म किया जिसके कारण यहाँ पर इन जीवों की दुरुक्ति करें बैठे। लाख गिरास नित उठ दूती ही, माया आद तकत की कुत्ती ही। 1 लाख जीव सुती उठते नो कया माया मारे से प्रबंध कर रही है, खावे खुद निरंजन है। निरंजन भी माया है, बंदी छोड़ कहते हैं। लाख गिरास खावे लाख, नित उठ दूती, और माया आद तकत की कुत्ती। उस सतगुरु के नजरा में ये कुत्ते जैसी व्यवस्था का है। रामकृष्ण भगवान समझ रहे। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे।
1.25 लाख रोज तैयार कर दे ब्रह्मा जीव। और कहते हैं अनसा उत्पत्ति परलय, उत्पत्ति पैदा होगी परलय मर गए। उत्पत्ति पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, ये खेल खिला रहा हमारे को। 1.25 लाख घड़ी तो वंडे, अंसा उत्पत्ति परलय डंडे, ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सुरजी नारी। अब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं ये ठग है। बटपारी कहते हैं ठगों को कि इन्हें ठगी कर रखी हमारे साथ। ये तीनों चेला बटपारी और सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, एक के 2 बना दिए, एक जीव है यो, एक को स्त्री बना दिया, एक को पुरुष, यानी नर और मादा हर जीव में पैदा कर दी। और फिर अपना मरे जाओ और खपे जाओ। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्ना व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर है 21 ब्रह्मांड, इसमें जीव भरमा दिए। और ये भ्रम नहीं है आपके, आज हमारे पुत्र से मेरा बेटा बेटी भी सर कल मर जाऊं मैं, फिर ये धोखा नहीं है। पर चौंध इतनी करड़ी लाग रही, समझ में ना आंदी, सुन पाछे भी ना आंदी समझ में। समझ का और कोई इलाज भी नहीं इसका, सिर्फ यही है कि सत्संग में आओ और उस नाम का जाप करते रहो, गुरु शरण से मत हटो। हम तो सिर्फ ये मांगते फिर हमारा बेटा हो जा, बेटी हो जा, छोरी का न्यू हो जा, छोरे का न्यू हो जा, एक मकान बन जा, एक दुकान बन जा, बंदी छोड़ के मेरी शरण माए पाछे। ये तो मांगन की आवश्यकता नहीं था, ये तो मैं दे दूंगा मुफ्त में, फ्री में। असली वस्तु जो दूंगा वह नारी से भाई, तेरा पीछा भी छुटवा दूंगा। अगर आपके ना तसल्ली हो कि बंदी छोड़ गरीबदास पूर्ण ब्रह्म नहीं थे, तो हमारी शरण में आकर देखो, थारे काम ना सरे। और और तो ज्यादा थारा धन में सुविधा, घर में सुविधा ना हो जाए तो मत मानना इसको परमात्मा। इसीलिए फिर हम तीर्थ और व्रता पर संता के चक्कर में कि हमारे घर में सुख सुविधा हो, ये तेनों करूंगे मैं दूंगा, मैं असली दुख बेटूंगा तेरे जन्म और मरण का। यहां से खोखापुर में जीव भुलाए, ये सपना व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये सपना बना रखा स्वर्ग, तो जाके स्वर्ग में बैठ के खा के कमाई उल्टे आगे। और ये सपना, इस सपने का बेरा ना कोड़बरा खुल जा, किस में मर जाऊं, और चलो ठाओ ठाओ फूक्या, फिर दूसरी जुन्नी मिल जा, काटे जा चक्कर बेटा। ले कहते हैं खोखापुर में जीव बुलाए और स्वप्न व्यस्त बैकुंठ बनाए। यो हरहट का कुआ लोई, या गुड़ बंदा है सब कोई। रेट का कुआ बना रखा यो, नीचे अपनी कमाई भरो, ऊपर जाके स्वर्ग में खाओ, बाकी नरक में रत जाएगी। माड़े कर्म बाकी फिर आ जाओ 184 कुत्ते गधे भी बनो। भाई जैसे कर्म जीवन कर रखे तो भोग्य सरेगा, क्योंकि ये तो नियम है यहाँ का, गीता का श्रेष्ठ ज्ञान। तो बंदी छोड़ने का देख लो ज्ञान, बंदी छोड़ वाला ज्ञान क्या है। ये कहें थारे योगन योगन की बंद छोड़ाऊं, कर प्रतीत हमारी, दास गरीब सतपुरुष तो मिला दो तेरे काल के कागज पाड़ी। के सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और इस चित्रगुप्त के कागज पाड़े, जब लेखाएं पाड़ दिया आपका, कर्ज से मान ले आप, और साहूकार ने दूसरा कह दे भाई पाड़ तो इसे खत्म कर दे कहानी इसकी, वो कहेगा मेरे पैसे दे, ले जमा कर जितने चाहिए। एक तो सारा दिन गोबर डुआवे, एक जाग अपना ठाठ तो बढ़िया नौकरी दे मुंशी की, कितना अंतर हो गया। बंदी छोड़ते सतलोक में बैठा कर ठाठ बेटे आड़े कोई चिंता नहीं से, उसकी पूंजी आड़ माप दे जहां काल की के मांगे सितारे पर। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, या गढ़ बंदा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंदे कई बारा। कीड़ी हाथी और ये अवतार जी फिर चक्कर काट लिए, इनके बिना गिनती भी नहीं है कितने अवतार हो लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के। 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग्रहणती नारी, रोज आरती पढ़ो सो। 30 करोड़ तर राम चक्कर काट गए, इतने पीछा नहीं छूट लिया बेचारा का। वो दूसरे भावताओं हैं तो दुखी यहाँ पर। आंधे उसकी सीता ठाली, माँ ने वनवास कर दिया, आंडा बेचारा सारी उम्र दुखा भोग कर गया। आंधे सीता चली गई, वो अपने वन में गई, लोगों के ताने सुनकर बता कौन सा सुख राम भोग कर गया बेचारा, 3 लोग का भगवान। और कृष्ण ने बताओ एक सुख का सांस आया हो तो, कदे चाण और लठले ले रहा है, कदे कंस मारा से, कदे मुचकंदा रहा से। ओ काले वन आ गया जब सेना लेकर 18 करोड़ बेचारे की दुर्गति रखी, खुद भगवान नहीं बख्शे, इन्होंने बताओ अपन कौन बख्शेगा बावड़ाड़े। या तो अपना भक्ति करके हाथ जोड़कर पीछा छुटवा जाओ, बस ये तरीका से, और कोई रास्ता नहीं।
कहते अरब अलील इंद्र हैं भाई, हर हट डोर बंधे सब आई। इंद्र का राज, स्वर्ग का राजा है इंद्र, यानी स्वर्ग की पीटा 5 लोग के सबसे बड़ी उत्तम भक्ति बस स्वर्ग में जाओ। ओहो अर नौके अरब अलील इंद्र ओलिए इस स्वर्ग के अधिकारी, और गधे बने फिर साज वो। बताओ भाई, बंदी छोड़ की कृपा। शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शेष महेश, शेषनाग आया काली दह में, और कृष्ण ने उसका बक्कल तारा फिर। तो इसी प्रकार कहें ये शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे कई बाही सब भाई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। ये करोड़ों भगवान अड़ घूमते देखा हमने, कोटिक करता फिरता देखा, और हर हट डोर कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये 4 भुजा के भगवान कमावे, और ये भी हर हट डोर बंधे सब आवे। कभी मृत मंडल मारे हैं, कभी पाताल लोक में जा रहे हैं, कभी स्वर्ग में चले गए, फिर चक्कर काट गए। यो है खोखापुर का कुआ, यम पड़ा सुनिश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलियो हंसा पुरुष किशोरी। सो हम पर अदली का डेरा, सत्य पुरुष है सायब मेरा। बांधो मूल सुरत को सोदो, खौमो पारा पवन अरोदो। पट्टन घाट लखाऊं हमसा, जित है अदली सतगुरु बंसा। मेर दंड सोदा कर बैठो, त्रिकुट कमल में निश्चय बैठो। इला पिंगला नली भराई, सुषमण बैठ उनासू आई। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सो हम धागा जुड़िया। पिंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गए घाटी। बाटी यानी राम ठगनिया उसे ना, जो राम ठग पाया करे को धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गए बाटी। अब यहां तो ठगया विश्वामित्र को, पारासुर को, श्रृंगी ऋषि को, जनक विदेह को ठग लिया राम है। जब वो रास्ते में जा रहा था, कहते हैं 12 करोड़ जीवों को जो कि नरक में भोग रहे थे, उनकी किलकी मरवा दी। उनने शोर मचा दिया। जनक विदेही विमान में बैठा जाता स्वर्ग में, कहने लगा मेरे विमान को रोको, ये चिल्लाहट ये कर्राहट कहां से हो रही है। उन पार्षदों ने बताया कि महाराज यहाँ पर नरक है, वो जीव अपनी करनी भोग रहे हैं। कहता मेरी आत्मा दुख पा रही है, इनको छोड़वा दो भाई, अगर ये छूट नहीं सकते। तुम्हें क्या मालूम कि अपनी करनी भोग का जीव छूटेगा, वैसे नहीं छूटेगा। कौन इसका लेखा जोखा कौन रखता है कि धर्मराय को याद किया। धर्मराय बाट में देखे था क्योंकि उड़ जाइयो भी घनी कमाई करके ला रहा से। तो बोले हाँ जी हुक्म करो महाराज, कैसे याद किया। कहने लगा धर्मराय मैं इन जीवों को छुटवाना चाहता हूं जो नरक में भोग रहे। 12 करोड़ है महाराज जी, 12 के 12 करोड़ छोड़ दे, आपकी कमाई देनी पड़ेगी आपने, यानी छोड़ नहीं सकते हम, मैं दे दूंगा अपनी कमाई। कहता संकल्प करो, संकल्प करवा दी। 12 करोड़ जीवों को ये जनक विदेही साथ लेकर स्वर्ग पहुंच गया और अपनी आधे से ज्यादा कमाई लुटवा दी। इब काल कहना इब ठग लिया राम है। धर्मराय मारत है बाटी। फिर वही नानक साहब और वो जीव जो स्वर्ग में गए थे वो पुन भोग के फिर नरक में, वह करनी तो वह भी रह रही थी ना जो माड़े कर्मा की, वह भी भोगनी। और जनक विदेही फिर नानक साहब बन के आगे। जनक विदेही को भी उल्टा गेड़ा दे दिया काल ने, चल तो फिर भक्ति करिए। नानक साहब बन के आगे। जब बंदी छोड़ मिले कबीर साहब जाकर नानक साहब भाई इब्बी भी आंख खोल ले, तेरे 60,000 जन्म हो लिए जब तक तू सतलोक ते बिछड़का से। और पहला जन्म तेरा राजा अमरीश का था सतयुग में, और भाई त्रेता में तू जनक विदेही हुआ। इब नानक बन के आ गया। और इब यू कलयुग भाई इतनी कमाई भी ना बनेगी, सतयुग जितनी कमाई तो कभी नहीं कर सकता जीव। जो साधना आप अपना रहे हो और मैं तेरा पीछा छुटवा दूं, सतलोक ले जाऊं। इब नानक साहब ने वाह अपने वाली बात एक बार किसी ना समझ माती, एकदम करड़ा करड़ा बोला आप कहा कितों ले आए एक गल असी किथे सुनी कोई ना। ने बोला जी जो कदे ना सुनी वही सुनान खातिर आए। हाँ हम तो काफी बात हुई।
जब बंदी छोड़ना अपनी वह शक्ति से उसको सतलोक दिखाया, निरंजन दिखाया, काल दिखाया, उसकी हरकत दिखाई, जीवों को तड़पते हुए दिखाया, और वहां जाकर सतलोक में पहुंच गए। जब पुरुष सतपुरुष के ऊपर कबीर साहब ऐसे चवर कर रहे हैं जैसे ये बाई कर रहा। फिर कहते हैं नानक साहब के मन में आया कि ये कोई इनका अनुचर होना, एदा नौकर होना पुरुष का, और परमात्मा के थल्ले बैठा सिंहासन ते ए है। तो बंदी छोड़, वो सोच ही रहा था, इतने में सतपुरुष खड़े हो गए और कबीर साहब बैठ गया आसन पे, और सतपुरुष चवर करे। अब इन्हों सोच ही रहा था कि ये खेल की हुआ, इतने में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा जाते हैं, एकले बंदी छोड़ रह जाते हैं। चवर आप हो रहा ऊपर नो, नानक साहब एकदम पैरा में पड़ जासे, रोवे से, जब आंख खुल जासे जैसे सुपना सा हुआ, बंदी छोड़ मिले नहीं आ गए। और बता दिया था कि मैं, मेरे पास एक सार नाम है, सतनाम दूंगा, उसके बाद आपको सार नाम मिलेगा, और जब तेरी मुक्ति होगी काशी में मिलूंगा, मन करे तो आ जाइए। कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक कित्ती वाह सिक्का का गल पड़ी कौन छुटावेता। कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। अब वो तन्यू रट पागल सा हो गया, आख्या देख ली हो कि वो तो गुरु मिले, वाहे गुरु, धन्य है वो गुरु जो सतनाम देव है। काशी में चल दिया, वाहे गुरु सतनाम करता हुआ वहां लाहौर से, और जहां जहां भी वो रुके बैठे उनके गुरुद्वारे बन गए आज। और जब वहां से सतनाम लेकर बंदी छोड़ से आया, ये खुद कहते हैं अंगद बालाजी साथ रहा करते थे, मर्दाना जी साथ रहा करते थे। तो मर्दाना जी की एक अपनी लिखी हुई कहानी है, वो है महाराज के साथ जो रहा करता डायरी है, उसमें लिख रखा है कि बंदी छोड़ सतनाम। और हमने एक दिन पूछा तो कहते हैं मेरा गुरु कबीर साहब थे। एक बार अकबर से बातचीत हुई है नानक साहब की कि तुम्हारा गुरु कौन है, उसने कहा आख्या के साडा गुरु जिंदा कबीर गुरु, मेरा चंदा पुरुष कबीर गुरु है। तो महाराज भी कहते हैं कि जब शब्द गाया उसने, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। अधर दुलुचे बिछे गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जा सूरा है, और नाम कबीर जप बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है। तो कहते हैं इस प्रकार वही जनक विदेही नानक बनकर आ गया जब नानक साहब का पीछा छुटवाया। कहते धर्म राय मारत है बाटी, वो निरंजन का जो चेला एक और धर्म राय से न्यारा, वो राम ठग लेता है, उलझा दिया बेचारे को। तो बंदी छोड़ छुटवा के ले जाते हैं केवल कबीर साहब की शरण में आके, और वो भी पूर्ण संत जो कि जिसको अधिकार है नाम देने का, वो सार नाम की उपलब्धि हो रही है जिसको, वो दे सकता है, जब वो जीव का छुटकारा हो सकता है। धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गे घाटी, बजर पौर का खोलूं तारा, चल देखो हंसा दीप हमारा, चल देखो हंसा वो दीप, वो लोक सतलोक हमारा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सच साहिब, सच साहिब।